गर्ल्स स्टूडेंट के सक्सेस इम्प्रूव होने में दो तीन फैक्टर हैं जो काम करते हैं। एक तो इस बार गर्ल्स का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी रहा है आईडीजे के अंदर। उसका रीज़न ये रहा कि आईडीज ने जो है इस बार जो ऑफलाइन एप्लीकेशन थी ना उसको कोस्ट फ्री कर दिया और ऑनलाइन पे भी उन्होंने बहुत नॉमिनल 200 रुपीज़ चार्ज किए। तो इस वजह से एक तो ओवरऑल जो एप्लीकेंट्स आई टी के जेई के अंदर गर्ल्स स्टूडेंट उनका जो परसेंटेज था काफ़ी सारा बढ़ा है। रेजोनेंस में हम लोग जो है गर्ल्स को लेके कुछ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक गर्ल्स के लिए रहती है। जैसे एक तो हमारे सारे क्लासरूम जो हैं उनके अंदर गर्ल्स के लिए जो भी फ्रंट रोज हैं गर्ल्स के लिए मतलब रिजर्व रहती हैं। फ्रंट रो में जो है गर्ल्स ही बैठती हैं, उनके लिए डेडिकेटेड स्पेस रहता है। उससे ये दो तीन चीज़ें होती है। एक तो है कि उन जो टीचर का जो बेस्ट जिसे कहते हैं ना कि आउटपुट जो है जो फ्रंट रो के स्टूडेंट को जैसे मिलता है उसको टीचर की वॉच रहती है ना। टीचर एकदम से कनेक्ट फील करता है उससे। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा रहता है कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी हमारी जो फैसिलिटीज़ है जैसे स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सेपरेट विंडो है, उसकी नोटिस बोर्ड है, सेपरेट विंडो है। नॉर्मली जो फैसिलिटीज़ रहती हैं वो तो सेपरेट रहती हैं। हमें अलग अलग टिप्स बताए गए अबाउट पासिंग आउट द IIT-JEE एंड बाकी प्रोटेक्शन रिलेटेड तो बात होती रहती थी और बाकी जो अलग से क्लासरूम में स्टडिंग अरेंजमेंट था गर्ल्स के लिए अलग से वो था ही सही। जो अलग से एक एनवायरनमेंट रहता था, आगे की सीट्स मिलती थी जो कि बहुत अच्छा फोकसिंग के लिए काम आता था कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ पाते थे। हम लोग लड़कियों के लिए स्पेशली थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि उनकी काउंसलिंग बीच बीच में होती रहती है। अलग से लड़कियों के लिए मोटिवेशन क्लासेस लगती है, प्लस एक गर्ल्स काउंसलिंग सेल है। वो गर्ल्स काउंसलिंग सेल कंटिन्यूसली वॉच रखती है गर्ल्स की परफॉर्मेंस पर। The DPP daily practice problems, the sheets they regularly teaches us and solve with us. कि गर्ल्स जो है हमारे टेस्ट में कैसा कर रही हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कूल में पहले कैसी रही थी बोर्ड में, और अब उसकी कंपैरिजन वो यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रही है। उनकी परफॉर्मेंस में जो अप एंड डाउन आते रहते हैं उनको वो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। उसमें एनालाइज करके देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हो रहा है या ओवरऑल हो रहा है। अगर कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो रहा है तो उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा उसका फोकस करवाते हैं। उनके लिए कुछ गर्ल्स के लिए हमारी अलग से डाउट क्लासेस लगती है जिसमें डेडिकेटेड टीचर्स बैठते हैं, सिर्फ गर्ल्स ही वहाँ पे जाकर अपने डाउट्स पूछ सकती है। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज गर्ल्स के लिए हम लोग करते हैं और जिनका कंबाइंड आउटकम इस रूप में आता है कि गर्ल्स ने इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट डाउट रूम्स फॉर गर्ल्स, यानी कि अगर गर्ल्स डाउट में आती है, कभी कभार भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो वो उनके लिए अलग से डाउट रूम्स हैं। और एक ट्रेंड सा बन गया है कि हम लोग इतना ज़्यादा फोकस करते हैं तो नॉर्मली लड़कियां जो है प्रेफर करती है रेजोनेंस को। और आप देख रहे हैं इस साल रिजल्ट में इतना बड़ा अचीवमेंट हमको मिला। मेरी डॉटर है सृष्टि मोदी, A2 बैच से उसने स्टार्ट किया एंड शी वर्क हार्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द फैकल्टीज़ कि उन्होंने उसको इतना अच्छा गाइड किया। अब मेरा ओपिनियन ये है कि उसने आज जो ये IIT में सेलेक्ट हुई है तो इसमें रेजोनेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड whenever she felt anything, I mean whenever she felt sort of depressed, so the faculties gave her a personal guidance and they boosted her morale and it was really very good. Our experience with Resonance has been really outstanding. It was very interesting. Teachers were friendly. They teach us very well in Hindi as well as in English, and it is very good. ये रेजोनेंस से इतना अच्छा हुआ कि ये 3 कंपटीशन पार कर गई। ISET, SCRA और IIT तीनों पार कर गई। अगर यहाँ नहीं पढ़ते तो नहीं होती। इट वॉज वेरी नाइस एंड मतलब मैंने पहले 12th में भी किया था रेजोनेंस से, पर यहाँ पर रेजोनेंस से मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं थी मेरी पहले, तो इसलिए मैंने ड्रॉप भी कर दिया क्योंकि रेजोनेंस में क्या मतलब अगर मुझे रेजोनेंस नहीं अच्छा लगता तो मैं कहीं और भी ड्रॉप कर सकती थी, बट इट वॉज वेरी गुड, रियली वेरी गुड, सो मैंने रेजोनेंस में ड्रॉप किया।